लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए तस्वीरें सदन से। इसको लेकर के भी हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है, जहां हमने टूरिस्ट को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इस दृष्टिकोण से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है। आज उसके भी कुछ स्तर तक परिणाम दिखाई देते हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको और अधिक नीचे के गहराई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने डैशबोर्ड बना करके भविष्य में इस तरह से इंसेंटिवाइज करने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें, इसको लेकर के हमने पर्यावरण मित्र पर्यटन। गजेंद्र शेखावत को आपने सुना। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां बाहर की, लोकसभा के बाहर जो सदन का परिसर है उस कैंपस में आप देख रहे हैं विपक्ष का प्रदर्शन। तो अंदर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा में गजेंद्र शेखावत अपनी बात रख रहे थे और ये बाहर का दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी ये घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ है? हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे मुंबई की ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे बाकी देश भर में आतंकवादी हमले हो, पार्लियामेंट्री अटैक को लेकर हो। तो आज यूएसए ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ यूनाइटेड नेशंस भी करेगी। तो इसी के साथ साथ जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं, ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें। आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहां से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को। पार्टी की तरफ से जो वक्ता होंगे वो पार्टी नेतृत्व ने तैयार किया है और वो हम स्पीकर्स ऑफिस में वो सारे जो वक्ता हैं आज के वो हम स्पीकर्स ऑफिस में देंगे। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देश के हित में, राष्ट्र हित में सरकार से सच्चाई की गुहार लगाएगी और आज सरकार को, देश को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सिंदूर पर डिस्कशन करने के लिए आप लोग, लेकिन सरकार का स्टैंड तो खुले किताब का तरह है। हम लोग डिस्कशन चाहते हैं। नॉन इशू को लेकर के 7 दिन ये लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। डे 1 पे ही, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हम लोग बोल चुका है जो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिस्कशन के लिए तैयार है।